चलिए तो स्वागत है कॉन्टिन्यूटी के पहले लेक्चर में। आज के क्लास में बच्चों हम लोग कॉन्टिन्यूटी को समझेंगे, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझते समझते भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने लगेंगे। आज की क्लास बहुत बड़ा नहीं चलने वाला है। डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी छोटा सा टॉपिक है, बट चलेंगे कुछ दिनों। और इन सबको बताने के बाद एक बार शॉर्ट में आपको मेथड ऑफ डेरिवेटिव रिवाइज करवाएंगे, है ना। और रिवाइज कराने के बाद बच्चों हम आपको ले आएंगे अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास। स्वागत है सभी बच्चों का लेक्चर नंबर फर्स्ट में। बड़ा ही कमाल का फोटो आपको दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन पे। तो यही बात बताता है कि कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आप अभी अभी कभी कभी प्ले विथ ग्राफ का भी क्लास करते रहते हो, तो आप उसमें सुनते ही होगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें आप सुनते रहते हो बच्चों। तो आपको फाइनली हम आपको बता रहे हैं कि कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। वैसे तो मैथमेटिकली अपने पास चेक करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बच्चों लॉजिकली, है ना, बेसिक फंडा भी अपने को होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का आप अगर ग्राफ बनाओ, ठीक है, और अगर आपको ग्राफ बनाने में अगर आपका पेन उठ जाता है, पेन आपको उठाना पड़ जाता है, तो समझिएगा कि वो कैसा फंक्शन है बच्चों। तो वो आपका एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और ग्राफ बनाने में आपका बिना कलम उठाए अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इस बातों को आप जानते हो। तो अभी जो हमारे, है ना, स्क्रीन पे दोनों फंक्शन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इसमें पॉइंट आगे पीछे बढ़ रहे हैं, वेरिएबल पॉइंट जिसको हमने माना है ना। तो आप ये जान सकते हो कि ये ग्राफ जो बनाने में कलम उठाने की जरूरत नहीं है। दोनों अलग अलग ग्राफ है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का है एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन रूट अंडर x का है। दोनों फंक्शन को बनाने में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो जब सबसे पहली और बेसिक बात है बच्चों, वो बात आप जरूर लिख लीजिएगा कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने में कलम उठाने की आवश्यकता न पड़े, तो समझ जाइएगा वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से सुनना, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी बातों को आगे मैथमेटिकली करेक्ट करेंगे। जब हमारे बोले हुए शब्द से बच्चों काम नहीं बनेगा, यानी कि आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, आप उसको नहीं जान पाओगे, तब मैथमेटिकली करेक्ट करें। अगर हम लोग ऐसे लॉजिकली सबको बनाने लग जाएं, तो मैथमेटिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन को हम लोग इसी बातों से नहीं बना सकते। तो पहले लिख लीजिएगा, इफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, इफ अ ग्राफ, है ना, कैन बी ड्रॉन, इफ अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट, है ना, विद पिकिंग, पिकिंग मतलब उठाना, समझते हो ना, अ पेन, ठीक है, देन इट इज नोन एज, इट इज नोन एज क्या चीज बच्चों? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। राइट है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर हमें बच्चों, है ना, कलम को उठाना नहीं पड़े और ऐसे ही ग्राफ को बना दिए, तो हमारा यह फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये तो बेसिक बात। लेकिन हम जरा दूसरी बातों के बारे में आते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप फोटो देख करके, ग्राफ देख करके बताओगे। वह क्या बताओगे आपको पता है बच्चों? कॉन्टिन्यूटी के लिए बच्चों, है ना, आपको ग्राफ में कोई ब्रेकिंग नहीं आना चाहिए, ग्राफ टूटना चाहिए नहीं चाहिए, नो ब्रेक, ठीक है। पहला फंडा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी ग्राफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करता है, कोई भी ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, तो उस ग्राफ में ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं। पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात आज ही बता देते हैं, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो बच्चों उसमें नो ब्रेक, उसमें भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक। लेकिन एक चीज और जुड़ जाता है इसमें, नो साथ।
समझिए, अगर किसी फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया और उसमें बच्चों कोई ब्रेकिंग नहीं आया और कोई शार्प नहीं आया, है ना, तो बच्चों वो आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब सर शार्प का मतलब अभी समझाते हैं। और अगर आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया उसमें कहीं पे आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पे बच्चों ब्रेकिंग नहीं आया, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन डिफरेंशिएबल के लिए ना ही ब्रेक होना चाहिए और ना ही शार्प होना चाहिए। ये शार्प का मतलब बताते हैं बच्चों, जैसे ही आप y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हो, है ना, तो आप बच्चों कैसा ग्राफ बनाते हो, ये भी शेप का बनाते हो ना जयंत, ये भी शेप का, है ना, ये भी शेप का ग्राफ बनाते हो। तो ये ग्राफ बनाने में आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहां से बनाना शुरू किया ऐसे बन गया है। लेकिन ये जो चीज है ना, यहाँ पे शार्प क्रिएट हो गए। शार्प मतलब ऐसा हम कह रहे हैं बच्चों, नुकीला, जिससे कट जाए, है ना, तीखा, नोक जिसको कह सकते हैं, है ना, तो बच्चों उसको शार्प कहते हैं। तो समझिएगा, अगर किसी फंक्शन में शार्प आ जाए तो यस सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, लेकिन दूसरी बात है ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल, यह डिफरेंशिएबल नहीं है। बेसिक बात। अब इतनी बातों से हमारी काम नहीं बन रही, हर बार नहीं हम लोग निकल पा, हर फंक्शन का ग्राफ हम लोग नहीं बना पा, समझ रहे हैं। शार्प बन गया है तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो बिल्कुल है जनाब। ऐसे करके सीधा या सीधा चला गया, बड़े आराम से कॉन्टिन्यूअस। तो आइए जरा हम कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं, कुछ फंक्शन उठाते हैं, उस फंक्शन को बच्चों सिर्फ यही डायलॉग पे आगे बढ़ाते हैं कि कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है। इस टाइप की बातें, मतलब उसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे बातें करना पसंद करो। आइए बच्चों, सबसे पहला प्यारा सा एग्जाम्पल लिए हैं, इससे आपको एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में प्रवीण सक्षम, शॉर्ट टर्म में आपको ग्राफ का बेहतर आइडिया भी हो जाए, है ना, ग्राफ के बारे में भी आपको बेहतर जानकारी मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि अभी हम लोग जो भी बात उठा रहे हैं उन सबको ग्राफ से ही देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स बच्चों हमारा कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन के बारे में हमें जानना है कि यह कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बात नंबर एक। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इन बातों को बिना कोई थ्योरी, समझना, बिना कोई थ्योरी, बस ग्राफ से देखने वाले। यस, तो बच्चों ड्रॉ द ग्राफ। ओके सर, है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। बच्चों हम आपको बताए थे या फिर अब बताएंगे, ग्राफ पढ़ा रहे हैं उसमें, कि अगर इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल कराएंगे कि अगर कभी आपको बच्चों किसी फंक्शन के मॉड, किसी फंक्शन के एक्स में मॉड लग जाए, यस समझिएगा, अगर कभी किसी फंक्शन के मॉड में एक्स में मॉड लग जाए तो उसका ग्राफ बच्चों वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बनता है। तो पहली बात, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ हमारा बनेगा बच्चों, यस। और जैसे ही मॉड लग गया है तो ये बच्चों बिल्कुल इस प्रकार से ग्राफ बनने लगेगा, ठीक है, y एक्सिस के सिमेट्रिक बनने लगेगा। अब बताइए बात नंबर एक, क्या इस फंक्शन को बच्चों आप कॉन्टिन्यूअस कहोगे? से यस और नो, कॉन्टिन्यूअस कहोगे कि नहीं कहोगे? इसको ग्राफ बनाने में कलम उठाने की आवश्यकता पड़ी है क्या? बोलोगे आप तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही थ्योरी को तो आगे फेल कराएंगे। बताइए बच्चों, यस कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। यहां पे सर जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे सर गजब हो गया, एक नुकीला बन गया है सर, यहां पे ये शार्प बना है। और समझिएगा शार्प कौन नहीं होता है, ये शार्प नहीं है, ये ऐसे मिलाया हुआ है, उसको फिनिशिंग दिया गया है, नॉट अ शार्प, है ना, ये शार्प नहीं है। शार्प है जहां पे हम आपको दिखाएं, ये शार्प नहीं है, नॉट अ शार्प। समझ रहे हैं शार्प किसको कहते हैं, नुकीला किसको कहते हैं, यहां पे नुकीला बना है। यस बच्चों,
ये शार्प नहीं, इसको फिनिशिंग दे करके अच्छे से इस शार्प को खत्म किया गया है। ओके और नॉट ओके? तो बच्चों ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है सर, लेकिन शार्प आ गया सर, शार्प जैसे ही आ गया तो फंक्शन सर डिफरेंशिएबल नॉट, मतलब कि डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हुई मेरी ये छोटी सी बच्चों पॉइंट, छोटी सी बात कि कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं है, ये आप बहुत आराम से समझ सकते। यस बच्चों, यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर दूसरा बच्चों, अब इसकी ग्राफ को जरा सोचिए, है ना, यहां पे आपको साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन वाला लिख देगा कि वेयर, है ना, ऐसे करके ब्रैकेट कॉमा डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोग नहीं लिखते, हम लोग बोल के काम चला लेते हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चों लिख दे। अब आइए पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बच्चों समझना होगा, तभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स है, इसका ग्राफ हमको नहीं लगता है कि अभी कोई बना पाएगा, लेकिन हाँ अगर इस फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, अगर थोड़ा सा समझें, तो बच्चों अपन ग्राफ बना सकते हैं। यस और नो? तो यस सर, पहले इस फंक्शन को समझ लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। ये फंक्शन बच्चों दो चीजों के बराबर हो सकता है। एक्स की जगह पे आप इंटीजर रखिए, इंटीजर रखने का मतलब 2 रखिएगा, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया, है ना बच्चों, और फिर -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑल्सो -2 आ गया, कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब? जब आप एक इंटीजर रखोगे तब, ओके और नॉट? जब x के जगह पे आप एक इंटीजर रखोगे तब कट के 0। लेकिन बच्चों अगर आप x की जगह पे इंटीजर नहीं रखो, कहने का मतलब बच्चों आप इंटीजर नहीं रख करके नॉन इंटीजर रखो, है ना, लाइक आपने रख दिया 1/2 0.5, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 5, और इधर से बच्चों -0.5 का ग्रेटेस्ट 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। समझिए 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना बच्चों 2, ओके, और -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। यानी कि आप समझ रहे हो कि अगर सर हर बार हम रख रहे हैं ना, तो हमें रिजल्ट में -1 ही मिल रहा है। कब? जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर। ओके, अब बच्चों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम नंबर क्यों रख रहे हैं? आपको याद होगा कि नंबर रखने का पुण्य प्राप्त तभी होता है जब अपने को ग्राफ ड्रॉ करना हो, तभी हम लोग ऐसा कारनामा करते। यस बच्चों, ड्रॉ ग्राफ। अब अगेन अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, सारे बातें पता है कि अगर इंटीजर होगा तो 0 होगा, इंटीजर नहीं होगा तो -1 होगा। ओके सर, फिर क्या बात है, अच्छे से स्केल रख करके पेपर पे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। देखो बच्चों स्केल रख करके बना रहे हैं, देखना कितने अच्छे से बनाए। यहां पे आपका इंटीजर हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, और यहां पे हो गया प्यारे बच्चों -1 -2 -3 -4 -5। क्वेश्चन वाला साफ साफ कह रहा है कि अगर आप x की जगह पे एक इंटीजर रखोगे तो 0 मिलेगा। यस, यानी कि अगर x की जगह पे 1 रख दिए तो y 0 हो जाएगा, x की जगह पे 2 रख दिए तो y 0, 3 रख दिए तो y 0, 4 रख दिए तो y 0, -1 रख दिए तो y 0, 0 रख दिए तो माइनस, मतलब कि कोई भी इंटीजर रखोगे ना सर तो आपको 0 मिलेगा। x की जगह पे 0 रखेंगे तो भी सर 0 ही मिलेगा। लेकिन हाँ जनाब, अब जैसे ही नॉन इंटीजर रखोगे तो आपको ये -1 मिलेगा। यस बच्चों, देखें क्या आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। बताइए इस फंक्शन के बारे में बच्चों डिस्कस कीजिए, क्या इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहे जाएंगे या फिर डिफरेंशिएबल कहे जाएंगे, या फिर बच्चों ना ही कॉन्टिन्यूअस और ना ही डिफरेंशिएबल का दर्जा तो? नो सर, वेरी गुड। यानी कि अगर हम आपसे फाइनली पूछे व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी, तो कहोगे नॉट कॉन्टिन्यूअस, बड़े शब्दों, क्योंकि ग्राफ टूट गया है जयंत,
है ना। और अगर सर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है ना तो डिफरेंशिएबल तो कभी हो ही नहीं सकता है। डिफरेंशिएबल तो एक बाद की चरण है, एक बाद की परीक्षा है। जेई मेन आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो जेई एडवांस की तो बात ही नहीं करेंगे। तो पहले जेई मेन कॉन्टिन्यूअस हो गया बच्चों, तो जेई एडवांस आपका डिफरेंशिएबल। पहले जेई मेन क्वालिफाई करना होगा, तब जेई एडवांस में हम लोग चेक करेंगे कि क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई। यानी कि ये फंक्शन पहले जेई मेन ही क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ऑब्वियस है कि जेई एडवांस यानी कि डिफरेंशिएबल भी नॉट क्वालिफाई। ओके और नॉट। कैसा लगा आपको प्यारा सा एग्जाम्पल, है ना बच्चों? क्या आप पिंक शर्ट में बिजी हो? नहीं ना, चलो ओके। बढ़ते हम अपने अगले मुद्दों पे। ऐसे हम आपको रंग बिरंगे फंक्शन दिखाते हैं जिसकी ग्राफ के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ से कैसे जानेंगे। जब ग्राफ धोखा देगा एक जगह, पक्का देगा, आप भी जानते हो। हम ऐसा एक जगह बना के रखे होंगे जहां ग्राफ धोखा दे, वहीं से बच्चों हम लोग थ्योरी पे चलेंगे। यस, बताइए जल्दी से। अरे यार ये तो आ गया था पहले ही सर। मॉड एक्स बनाना भी मत बच्चों, समय बर्बाद है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। बट हमको बताना होगा कि देख लो प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया। इस ग्राफ में बच्चों शार्प आ गया, शार्प, नुकीला, है ना, नोक, समझ रहे हो, चोंच, कुछ भी ऐसे अपने शब्दों में बोल देते हैं। शार्प एक वर्ड है जस्ट लाइक समझने के लिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए। तो पहली बात सर, अगर हम बात करें जेई मेन तो क्वालिफाइड, है ना, और जेई एडवांस नॉट क्वालिफाइड, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। आइए खूबसूरत फंक्शन आपके सामने प्रकट किए। y इज इक्वल टू, बच्चों बड़ा ही खूबसूरत है, देखना पड़ेगा आपको, ग्राफ सोचना है। x है और मॉड x का फिर मल्टीप्लीकेशन और उसका होल क्यूब है। ओ माय गॉड, यानी सर इसको एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? बोले लिख तो सकते हैं लेकिन मॉड है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से बच्चों करना पड़ेगा, क्योंकि फिर x है और फिर x है उसका फिर क्यूब है, मतलब कि मजा आ जाएगा फिर आपको। जल्दी से कीजिए बच्चों, बताइए हमें। ठीक है, ग्राफ बना पाए कोई लोग? दिखाएगा कोई लोग ग्राफ? कोई नहीं। देखो बच्चों, तो हम आपको अभी अभी बता रहे थे कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मॉड एक्स का होल क्यूब का ग्राफ कैसे बनेंगे। तो आप एक बात जानते हो ना, जैसे ही मॉड एक्स आता है ना, तो मॉड एक्स जब पॉजिटिव होता है तो कुछ और रखवाता है और निगेटिव होता है तो कुछ और हो जाता है। तो इसी पॉजिटिव निगेटिव को चेक करने के लिए हम पहले सोच लेते हैं कि अगर हमारा बच्चों एक्स पॉजिटिव होगा, जयंत समझिएगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज ओपन होगा ना बाबू, कौन आया ना। ऐसा कब होगा? जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। और हाँ, नेगेटिव कब होगा? जब ये आपका एक्स जो है ना माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, जब एक्स निगेटिव होगा तब। बोलिए, इतनी बातों में कोई संदेह? रत्ती भर भी संदेह नहीं होनी चाहिए, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बात है बच्चों। अगर है तो आप हमें बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब जरा देख लीजिए सर, हाँ अगर एक्स नेगेटिव होगा तो लेफ्ट वाला भी तो एक्स नेगेटिव। एक्स अगर निगेटिव होगा ना तो अंदर वाला निगेटिव होगा, लेकिन हम मॉड को ओपन कर रहे हैं, ऐसा ये कर रहे हैं बाबू। मॉड एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो यह एक्स देता है, और अगर यह एक्स निगेटिव होता है ना तो यह बच्चों माइनस एक्स देता है। और ये एक्स के बारे में तो जान ही रहे हैं, ये जो होगा वो होगा एक्चुअल में, है ना। इसी को कहते हैं बच्चों फंक्शन डिफाइंड करना, है ना। फंक्शन को डिफाइंड कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब जरा समझिएगा, अगर आपका x पॉजिटिव होगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर का पावर 3 यानी x टू दी पावर 6 कट करके आ गया x क्यूब। यानी कि आपको यह पता चल गया कि x क्यूब कब होगा? जब x 0 से बड़ा होगा तब होगा। और बच्चों आपको यह पता चल गया कि ये माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर।
है ना। और माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, जब स्क्वायर से रूट कटेगा तो यह बन जाएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब। यस बच्चों, यही वो डिफरेंस है जो इस क्वेश्चन को, प्यारे से क्वेश्चन को, जेई लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि अधिकतर क्या, बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही ग्राफ से खेल लेंगे, ग्राफ से बना लिए थे, वही हम आपको दिखा रहे। तो बच्चों हमने फंक्शन को पहले समझ लिया, फंक्शन को हमने डिफाइंड कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया कि अगर x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, इसको हमने ओपन कर लिया। अब बच्चों हम आपको समझाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का आप सभी बच्चों को ग्राफ पता है? हाँ सर, बड़े ही आराम से, पंखा जैसा, ऐसा फिर ऐसा। दिखा फोटो? नहीं दिखा, याद करा देते हैं अभी, है ना। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फोटो हमारा ये निकला है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फोटो ऐसा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन हमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फोटो बनाने हैं सर, है ना, लेकिन केवल और केवल किसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। यस सर, यानी कि ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता है कैसा बनेगा? बताए थे ना अभी प्ले विद ग्राफ में, पढ़ा रहे थे ना कि अगर किसी फंक्शन में माइनस लगा दो तो क्या होगा। तो माइनस लगा दोगे बच्चों तो वह ग्राफ मिरर इमेज बन जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे फौज जैसा। लेकिन हमें बनाने हैं फाइनल ग्राफ, जिसकी हमें मांग है, जिसकी हमें डिमांड है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको बनाने हैं, लेकिन कब, जब x 0 से बड़ा होगा तब। ठीक है जनाब, जरा ये भी बना देते हैं। जब x क्यूब 0 से बड़ा होगा तब, x 0 से बड़ा होगा ना, तभी x क्यूब का ग्राफ बनाना है। तो लो सर, इधर x 0 से बड़ा है, इतने पार्ट में x क्यूब का ग्राफ बना देते हैं। यस बच्चों, है ना। और तो और प्यारे बच्चों, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ कब बनाना है? ये एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया जब x 0 से छोटा हो, तो इधर x 0 से छोटा होगा, तो ये बन गया बच्चों माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ। यानी कि फाइनली हमारे ये फंक्शन जो आपको दिख रहे हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बन गया, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ बच्चों, डिफाइंड करा पहले हमने अलग अलग, और अलग अलग करके बनाया, तो हमें माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब का ग्राफ दिखा। तो दिस इज द बच्चों ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स मॉडुलस ऑफ x का होल क्यूब। यस और नो। अब एक महत्वपूर्ण बात बताइए, सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? से यस और नो प्लीज, बोलिएगा तो जानिएगा तो पाइएगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? यस सर, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरी बात, कौन कौन बच्चा हिम्मत करके बोलना चाहेगा, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? ग्राफ पे मत जाइएगा, ग्राफ कैसे बनाए हैं इस पे जाइएगा। क्या बच्चों फंक्शन डिफरेंशिएबल है? तो सर अब हम आपको मुद्दों पे लाते हैं। यहां पे शार्प होगा नहीं, सक्षम प्रवीण ध्यान से, यहां पे शार्प होगा कि नहीं होगा, ये डाउटफुल है। देखिएगा थ्योरी कैसे बनाते हैं, है ना। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट सर शार्प इज डाउटफुल। शार्प जो है वो संदेह में, शार्प होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन बनाता है वो कुछ ऐसा बनता है, और ये जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। क्या पता यहां पे शार्प होगा कि नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, रत्ती भर भी डाउट बच्चों हमको थ्योरी पे ले जाना पड़ेगा, तो यही वो जगह हम ला दिए हैं। बट शार्प इज डाउटफुल, ये बात जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हमारे आपके सामने नहीं ना आता बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ से ही सारे क्वेश्चन को डन करते हैं, है ना। डाउटफुल, ठीक है। हिंस यूजिंग थ्योरी। बच्चों आई रणनीति समझ में आपको, कि हम ही एक ऐसा अलग टाइप का फंक्शन दिखाएं और ग्राफ बनवाएं। कॉन्टिन्यूअस तो बोल गए और शार्प के बारे में बोले डाउटफुल है, हम ही बोले। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को थ्योरी समझना होगा। अब थ्योरी समझना होगा तो थ्योरी पढ़ना होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बच्चों थ्योरी शुरू करते हैं।
कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी हम लोग देखते हैं, समझते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट विशेष पे। बहुत ही आराम से समझे जा सकते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि अगर हम आपको अभी एक कोई फंक्शन दे, इसी से प्यारे से चमकदार व्हाइट बोर्ड पे, है ना, इस प्रकार का अगर हम आपको कोई फंक्शन दे दें यहां पे, और फिर कोई फंक्शन यहां से शुरू कर दें, तो बच्चों ये फंक्शन हर जगह पे थोड़ी डिसकंटिन्यूअस है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। बेचारा एक जगह पे टूट गया, जिसके चलते इस पूरे फंक्शन पे धब्बा लग गया, दाग लग गया कि भाई तुम तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस एट ए लिखना बहुत जरूरी होता है। डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट विशेष पे तुम टूट गए, है ना। इस फंक्शन की पूरी गलती नहीं है। अगर हम कहें कि हमारा x जो है वह 0 से लेकर के a तक है, जिसमें a इंक्लूड नहीं है, तो बच्चा कहेगा तब तो सर कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहां से यहां तक ग्राफ बनाने में कलम नहीं उठाना पड़ा। समझ रहे हो यानी कि डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी पर्टिकुलर पॉइंट पे चर्चा की जाएगी। यस बच्चों, समझते चलिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो जरा हम लोग कॉन्टिन्यूटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे समझ लेते हैं। तो बच्चों एक फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस पॉइंट x इक्वल टू ए, लिमिट रिवाइज करवा देगा, है ना। कोई फंक्शन बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है ये समझिए। यस बच्चों, हम एक कोई ग्राफ बना लें, कोई फंक्शन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट विशेष पे कॉन्टिन्यूअस है और बाकी भी होगा। तो बच्चों हम मान के चल लेते हैं हमारा कुछ इस प्रकार से एक फंक्शन बना है, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, आप फंक्शन पे मत जाइएगा कि सर ये किसका ग्राफ आपने बनाया था, उसमें ऐसे रेंडमली ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी हो सकता है बच्चों, है ना। थोड़ा सा ग्राफ छोटा हो गया होगा, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ओके कोई बात नहीं, इधर बना लेते हैं, है ना। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट पे समझना है ना। ओके सर, एक कोई फंक्शन इधर बना लिए बच्चों, ऐसे कर, ये हमारा x इक्वल टू ए का पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट पे यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब बच्चों अगर आप इससे हल्का बड़ा, समझिएगा हल्का बड़ा का मतलब समझते हो जैन, हल्का बड़ा यानी कि x की जगह पे a प्लस h रखो तो हल्का बड़ा पॉइंट मिलेगा, वेयर h इज टेंस टू 0, यानी कि h इज वेरी 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 वेरी, जितना बार बोल सकते हो उतना स्मॉल, ठीक है। और उससे हल्का छोटा एक पॉइंट x इक्वल टू a माइनस h रखो, ठीक है, एकदम रत्ती भर छोटा और रत्ती भर बड़ा a पॉइंट से, क्योंकि हमें बच्चों a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने, ठीक है। तो हल्का बड़ा और हल्का छोटा पॉइंट रखोगे, तो बच्चों हल्का पॉइंट रखोगे तो ये जो हमारा y है, ये जो हमारा y होता है y, यही पॉइंट हमारा fx कहलाता है बच्चों। y में x के जगह पे, ये fx का फंक्शन है तो उसमें आप x के जगह पे a रख दोगे तो यही तो हमारा fa कहलाता है, हाँ समझ रहे हो। अब इसी में अगर आप रत्ती भर बड़ा वैल्यू रख दिए तो फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस एच, हल्का बड़ा। और इसी में हल्का अगर आप छोटा रख दिए तो ये फंक्शन बच्चों क्या मिल जाएगा आपको, f ऑफ a माइनस एच। यस, तो कह रहा है कि a प्लस एच, a माइनस एच अगर आप रखोगे ना तो वह एक ही जगह पे होगा, वो पॉइंट एकदम नजदीक नजदीक में ही होगा, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी जो होगी ना, थोड़ा सा y एक्सिस बड़ा कर ले, ये वाला जो दूरी होगा ना, ये दूरी बच्चों हमेशा सेम होगा, क्योंकि रत्ती भर हल्का आगे बढ़े, हल्का आगे मतलब हम बच्चों शब्दों से नहीं बता सकते कि कितना आगे बढ़े, आप समझ सकते हो लिमिट में जाने से, है ना। जीरो लेकिन जीरो नहीं, यानी कि हल्का बढ़े, एक्स में बढ़ गए 0.0000000001, तो वो पॉइंट वहीं पे होगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसी के बगल में होगा, और अगर बच्चों कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता तो वह पॉइंट बहुत दूर रहता, यानी कि वह गैप एल नहीं रहता, कुछ और रहता,
तो इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और हल्का बड़ा हल्का छोटा पॉइंट रखो, है ना, और हल्का बड़ा हल्का छोटा पॉइंट रखने का सबसे अच्छा उपाय है बच्चों लिमिट का। यस, क्लास 12 में लिमिट बच्चों यहीं पे है ना, बाकी 11th में लिमिट की सारी कारनामा। लिमिट में हल्का ए से छोटा वैल्यू रखेंगे अगर फंक्शन में सर, समझना है, और अगर हल्का बड़ा वैल्यू रखेंगे, यही पूरा मेन बात है उस फंक्शन में, और सर वो फंक्शन का वैल्यू भी रख देंगे एक्स की जगह पे ए, और इन सभी बात ना एक फाइनाइट नंबर आ जाए, यस बच्चों, देन वी से फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया बच्चों कि नहीं समझ में आया? बोलिए, समझ में आया मेरी बात कि नहीं समझ में आया? यस। ओके, बड़ा ही सिंपल बात है कि अगर फंक्शन में हल्का छोटा हल्का बड़ा और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये सब एक फाइनाइट नंबर आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा तो फिर भी दिक्कत है बच्चों, एक फाइनाइट नंबर आएगा तो हम लोग कह सकते हो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बच्चों इसको दुनिया वाला प्यार से एक और नाम कहता है ना, इसको दुनिया वाला कहता है कि भैया हाँ बिल्कुल 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 एलएचएल कहेंगे प्यार से, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको प्यार से हम लोग आरएचएल कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। और ये हो गया सर हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन। यही डायलॉग बोलेंगे हम हर बार और हर क्वेश्चन को बनाएंगे सक्षम कि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन है क्या, और वो सब बराबर एक फाइनाइट नंबर। एक इंपॉर्टेंट बात है, हम नहीं छोड़ते, बहुत लोग छोड़ते हैं, हम नहीं छोड़ते बच्चे, फाइनाइट आना ही चाहिए, वही तो लाना है, उसी के लिए तो हमारा जंग चल रहा है। एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर फाइनाइट क्वांटिटी, तब बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब ये एलएचएल और आरएचएल अगर आपको थोड़ा भी पता होगा बच्चों, लिमिट की बातें याद होगी कि अगर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाता है कभी लिमिट टेंस टू a प्लस एफ एक्स, तो बच्चों इसको हम लोग लिमिट x टेंस टू a ही तो कर देते हैं, आया ना। तो कभी कभी एलएचएल आरएचएल नहीं, कभी कभी लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स के बराबर हो जाए। तो बच्चों ये जो वैल्यू, ये जो थ्योरी हुआ कि एलएचएल आरएचएल वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइनाइट, ये कब हम लोग करें, ये हम आज लिख के ही दे देते हैं। बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है कि सर हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे या फिर लिमिट या फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट, यानी कि ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यस बच्चों, तो हम आपको आज बता देते हैं कि कब किस फॉर्मूला का यूज करें। आप याद करो लिमिट का क्वेश्चन जब आप बनाते थे तो आप हल्का छोटा हल्का बड़ा रखते थे, है ना, तो कब रखते थे, किस प्रकार के फंक्शन में रखते थे, और डायरेक्ट लिमिट किस प्रकार के क्वेश्चन में निकालते थे। कुछ याद आया? नहीं आया? अभी बता दे बच्चों। तो ये जो थ्योरी है हमारा, सेम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि लिमिट के क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू a लगा के सॉल्व करने लग जाते थे किसी किसी फंक्शन में, और किसी किसी फंक्शन में हल्का छोटा हल्का बड़ा रख करके उसको सॉल्व करते, है ना, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट की बात करते थे। तो हल्का छोटा हल्का बड़ा रख करके कब करते थे आपको पता है? तो हम आपको आज लिख देते हैं ये थ्योरी कब यूज करते हैं, जब फंक्शन बच्चों चोर फंक्शन, है ना, ऐसे नाम दिए हैं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, जिसमें हम बच्चों एलएचएल आरएचएल खेलते हैं, यानी कि लिमिट नहीं निकाल करके एलएचएल निकालते हैं आरएचएल निकालते हैं, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, है ना, को यूज करेंगे कब, जब बच्चों साफ साफ लिख के दे रहे हैं, इसके अलावा भी कहीं कहीं होगा लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट लिख के हम दे देते हैं जिसमें अधिकतर टाइम लिखता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस बच्चों, लिमिट का क्वेश्चन याद करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर रहता था तो एलएचएल आरएचएल लिमिटिंग वैल्यू चेक करते थे, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता करते थे। बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट, बच्चों मॉडुलस फंक्शन, बच्चों सिग्नम फंक्शन, और बच्चों डिफाइंड फंक्शन। जब इन प्रकार के आपको फंक्शन का दर्शन हो ना, तो आप प्रॉपर हल्का छोटा हल्का बड़ा
कहने का मतलब LHL RHL का यूज करना, ठीक है। और जिस फंक्शन में बच्चों आपको LHL RHL चेक करने की जरूरत नहीं हो, जिस फंक्शन में LHL RHL चेक करने की आवश्यकता ना हो, ओके, उस फंक्शन में बच्चों हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो, समझे समझे कि नहीं समझे? यस सर। क्योंकि इसमें अकेले सिमट जाता है दोनों, LHL RHL बराबर होता है ना प्यारे बच्चों, तभी तो हम लोग उसको ऐसा लिख पाते हैं, और बराबर नहीं होता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कराते थे। याद आया क्या आपको? ये नहीं आया, हम अलग अलग तोड़ के बता देंगे। लेकिन ओवरऑल आप एक ही बात याद रखना, मत भूलना प्यारे बच्चों, दो बात, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, चिल्ला चिल्ला के अगर कहेगा तो आप भी चिल्ला चिल्ला के कह देना लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है सक्षम? अरे पूरा बच्चों कहने का मतलब आपका जोश और उत्साह कम नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हल्का छोटा हल्का बड़ा वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, अगर फाइनाइट नंबर आता है यस, देन वी कैन से फंक्शन इज डंके की चोट पर कि कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरी बात बच्चों, थोड़ा सा छोटा रूप, लिमिट x टेंड्स टू a केवल, और x टेंड्स टू a लिखे ना तो इसमें दोनों आ जाते हैं, LHL RHL दोनों समा जाते हैं, तभी तो ऐसा लिख पाते हैं। और इज इक्वल टू बच्चों अगर आपको फाइनाइट आ गया तो भी आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यही दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है बस। अब ग्राफ से कौन बोले? ग्राफ से बच्चों, ग्राफ से नहीं जान पाए तो इसका यूज करना पड़ेगा, हल्का छोटा हल्का बड़ा लिमिट विमिट चेक करना होगा। अब आइए जरा कुछ एक दो टर्मोलॉजी को भी समझते हैं, एक दो पॉइंट्स एक दो टर्म्स वगैरह आते रहेंगे हमारे जीवन में, जरा हम बच्चों उसको भी समझते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी संदेह हो, या तो माइक ऑन करके पूछ लेना या तो कमेंट करके देख देना, नीचे में हम आपके कमेंट को ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका कमेंट बहुत देर से अभी तक किसी बच्चे का कुछ नहीं आया है। बच्चों यही थ्योरी है जो आपका जान ला देगा आपको कंटिन्यूटी में। और ऐसा कोई क्वेश्चन बताइए, ऐसा कोई साल बताइए बच्चों जिस साल कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का सवाल हो। जी, हर साल एक सवाल होगा जिसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बातें जरूर पूछी जाएंगी, बातें जरूर की जाएंगी। इसीलिए और बच्चों होता है बड़ा आसान, है ना, होता है बहुत आसान, सिंपल सा लिमिट सॉल्व करना होता है, काम बन जाता है। आइए जरा एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट को समझते हैं बच्चों, बाउंड्री पॉइंट जिसको कहते हैं। अगर हमारा x एक इंटीरियर पॉइंट है ना, इफ x इज इक्वल टू a इज नॉट इंटीरियर पॉइंट लाइक 1,2, है ना बच्चों। जैसे कि अगर हमारा कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, बाउंड्री पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हमारा कभी इस प्रकार से 1,2 पॉइंट के क्लोज इंटरवल का यूज किया गया है, तो इसका मतलब समझिएगा कि 1 जो है हमारा लेफ्ट इंड बाउंड्री पॉइंट कहलाता है, और 2 जो है बच्चों हमारा वो राइट इंड बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। ठीक है। और x इक्वल टू ये इंटीर इसके अंदर में नहीं, 1,2 के क्लोज इंटरवल के बाहर है ना। तो बच्चों x जो है हमारा a जो है लेफ्ट इंड बाउंड्री पॉइंट कहलाता है, और 2 जो है राइट इंड बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। इसकी दूसरी बात जरा करते हैं, अगर कोई इंटरवल हमें बच्चों दे रखा है x इज इक्वल टू, मतलब इंटरवल दे रखा है a टू b, जहां पे a भी क्लोज है b भी क्लोज है, तो x इक्वल टू a है बच्चों, तो हमें चेक करना होगा केवल और केवल a प्लस पे। यानी कि ऐसी कोई बात हम आपको कह रहे हैं, कोई फंक्शन है, यहां पे बच्चों हमारा a है, यहां पे हमारा b है, ये a से b हमारा अगर कोई फंक्शन है, a से b ही सक्षम समझिएगा, तो आपको ये एंड पॉइंट है ना, यस ये बच्चों लेफ्ट बाउंड्री एंड पॉइंट है, तो यहां पे केवल आपको हल्का बड़ा वैल्यू रख करके ही चेक करना है, क्योंकि हल्का छोटा में तो ये होगा ही नहीं, हल्का बड़ा वैल्यू रखिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन रखिए, बराबर हो जाए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोल दीजिए। और बी पे रखने के लिए बच्चों हल्का बड़ा नहीं रख सकते हो, क्योंकि बी के आगे की कोई बात ही नहीं हो रही है, बाउंड्री पॉइंट है, इसके आगे की कोई बात नहीं करनी है, इसके पहले की जो बात करना है कर लो, इस पॉइंट पे जो करना है कर लो, इसके आगे तो फंक्शन की बात ही नहीं हो रही है।
तो बच्चों इस जगह पे हम लोगों को हल्का छोटा है ना बी से और बी वैल्यू रख करके ही चेक करना होगा। और ये बाउंड्री पॉइंट आपको समझ में आया कि लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट किसको कहते हैं, राइट बाउंड्री पॉइंट किसको कहते हैं बच्चों। तो ये हमारा लेफ्ट एंड बाउंड्री पॉइंट हो गया और ये हमारा राइट एंड बाउंड्री पॉइंट हो गया। क्लियर हुई मेरी बात, आया ना कि किसको चेक करना है किसको चेक कर नहीं करना है, क्यों ए से इधर की बात क्यों करेगा कोई, क्यों करेगा, क्योंकि फंक्शन तो ए से शुरू हो रहा है ना, तो ए रखिए ए के बाद रखिए चलेगा, फिर बी के बाद फंक्शन की बात कोई क्यों करेगा, या तो बी रखिए और बी से हल्का छोटा रखिए काम बनेगा। तो ये बच्चों हमारा लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट और राइट बाउंड्री पॉइंट हो गया। जरा ग्राफ से समझते हैं बच्चों हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी, गौर फरमा करके देखिए, है ना। अगर हमारा कोई फंक्शन इस प्रकार से, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से, लेकिन तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे जे वाले में। ये मान के चल लेते हैं हमारा कोई फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ए, ओके, x इक्वल टू ए पे समझिएगा ध्यान से, ठीक है। x इक्वल टू ए पे हमारा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ये जो टॉप वैल्यू है ना फंक्शन अपना देता है l, ये जो लेंथ है बच्चों l है y एक्सिस पर, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या चेक करोगे, हल्का छोटा चेक करोगे, इसे हल्का छोटा चेक करोगे कि नहीं करोगे, बताइए, नहीं समझ रहे मेरी बात। इस ग्राफ में अगर हम आपको दे दिए हैं तो क्या बच्चों आप ए से हल्का छोटा यानी कि आप a माइनस एच चेक करोगे कि नहीं करोगे, ये बताइए, आपका दिल क्या कहता है, तो बोलो ना यस सर, बच्चा बोला करेंगे, यस, बहुत अच्छी बात, क्योंकि भले ही फंक्शन नीचे उतर रहा है उससे क्या मतलब, हल्का छोटा तो लगभग यहीं पे होगा। बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत बढ़िया बोले प्रवीर, और हल्का बड़ा सर यहीं पे होगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सर यहीं पे होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेकिंग नहीं आया, आया ना, समझे कि नहीं समझे बच्चों, यस। तो वही हम आपको कह रहे हैं कि बच्चों अगर आपको हल्का छोटा इसमें रखना हो तो लिमिट के जगह पे एफ ए माइनस लिखते हैं, समझ रहे हो ना, एफ ए माइनस का मतलब एफ ए माइनस लिखें या फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स लिखें, बात बराबर है ना। तो लिखने में जल्दी जल्दी में बच्चों एफ ऑफ ए माइनस लिखें, एफ ऑफ ए प्लस सर बराबर होना चाहिए, और ये भी एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, और वो सब एल के बराबर होना चाहिए। तो यस, देन बच्चों वी से फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुई, बोलिए मेरी बात, समझे समझे कि नहीं समझे। अब जरा ग्राफ से एक और बात समझते हैं बच्चों। अब एक फोटो हम आपको दिए, फोटो नंबर 1, और फोटो देते हैं फोटो नंबर 2 में, आप बताना क्या क्या चेक करोगे। लो भाई क्वेश्चन ही आ गया, है ना, चलिए फोटो नंबर 2 यहीं दे देते, हमको मन में था फोटो नंबर 2 देना, लेकिन क्वेश्चन ही आ गया। आइए फोटो नंबर 2 बच्चों, आप बताना कि आप क्या क्या चेक करो। इस प्रकार से हम आपको एक ग्राफ दे रहे हैं एक फंक्शन का, मजा आएगा, अरे बच्चों क्या बताएं, मजा ही आ जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये फंक्शन का, ये फंक्शन यहां से शुरू ही हुआ है ना, ये पॉइंट रहा अपना x इक्वल टू ए। अब बताइए इसमें आप क्या क्या चेक करोगे प्यारे बच्चों, इस फंक्शन में आप क्या क्या चेक करोगे, बोलिए। ए से हल्का छोटा ए पे, और ए से हल्का बड़ा, और बराबर होना चाहिए एल के, क्या बोलिए तो, जयंत बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, अभी बोलिए, माइक ऑन कीजिए, बोलिए प्लीज। थोड़ा सा बड़ा 6.5, हल्का बड़ा, वेरी गुड, हल्का छोटा करना होगा क्या जयंत, नहीं सर, क्योंकि हल्का छोटा तो कर ही नहीं सकते हैं, हल्का छोटा पे तो ये है ही नहीं फंक्शन, ए से तो ये शुरू ही हुआ है, ए पे है, तो हम लोगों को करना होगा ए से हल्का बड़ा, और उसको बस बराबर दिखा देना होगा एफ ऑफ ए के, और उसको बराबर दिखा देना होगा एक फाइनाइट नंबर पे। तो यस, देन वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आई ये बात समझ में कि नहीं आई,
बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द हैं बच्चों। एक और ग्राफ देते हैं, सक्षम से पूछना चाहेंगे इस ग्राफ के बारे में कि सक्षम के सामने अगर जीवन में एक ग्राफ प्रकट हो गया तो सक्षम क्या क्या चेक करेगा। दे दे सक्षम, बताओ, दे दे बच्चा, नहीं बोल रहे हैं, बताइए। ये फंक्शन देख, है ना, x इक्वल टू ए। बताइए इसमें आप क्या क्या चेक करोगे इसको कंटिन्यूअस करने के लिए सक्षम, नहीं है सर, है ना। फंक्शन क्या क्या चेक करोगे सक्षम, फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो सक्षम ही नहीं है सर। अच्छा सक्षम ही नहीं है, चलो जयंत तुम हो, बताओ। अब ना जयंत इस ग्राफ में हम थोड़ा सा, जयंत हाँ, LHS नहीं हम इस ग्राफ में अब सक्षम ही नहीं है ना, तो हम चाहते हैं हम इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज करके आपसे एक खूबसूरत बात पूछें। ये ग्राफ आप हमारा रेड कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे जो गोल किए यहाँ पे पॉइंट खाली है और वो पॉइंट उतर करके गलती से यहाँ पे आ गया। अब बताइए तो क्या बात, फंक्शन कंटिन्यूअस। तो सर यहां से यहां ये L1 है और यहां ये जिस पॉइंट पे ये गिरे हैं ना, जिस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट, यहां पे L2 है सर, है ना। तो सर यहां पे अगर हम हल्का छोटा और हल्का बड़ा रखें तो यहां पे तो पहली बात सर f ऑफ a जो है ना वो हमारा L2 है, हाँ, और हल्का छोटा रखते ही ये L1 बन जा रहा है। जयंत देखें, हल्का छोटा रखते ही ये L1 बन जा रहा है। L1 L2 दिख रहा है कि जिस डिस्टेंस को हमने L1 और L2 माना है। ओके सर, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो, हम कहना चाह रहे हैं बच्चों कि इस केस में f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ माइनस a। ओ माय गॉड, यानी कि फंक्शन सर डिसकंटिन्यूअस, हाँ समझे। फिर तो नंबर सेकंड वाले में भी तो वो है, नंबर सेकंड वाले में हमने पॉइंट को यहीं रखा है, यहीं पे डार्क बॉल अच्छा पॉइंट वहीं रखा था, हम बोले नहीं थे, बस बनाए थे। यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये शब्द, ये पॉइंट नीचे उतरा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में यही होता है ना, एक लाइन रहता है, 2 पॉइंट खाली नीचे उतर जाता। याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। यस बच्चों, यानी कि अब आगे की बातें और आगे की गाथा को समझने के लिए प्यारे बच्चे आपको एक बार लिमिट का लेक्चर शॉर्ट में रिवाइज कर लेना चाहिए। और हमको लगता है रिवीजन का बेस्ट तरीका आपका होगा अपना ग्रुप का PDF। आप उससे एक बार क्लास 11th के लिमिट को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि अब जो है हम लोग थ्योरी समझ चुके हैं, हम लोग ग्राफ से पकड़ लेंगे। अब हमें बच्चों क्वेश्चन को अटैक करना हो। अब बताइए, पहली बात बच्चों, यहाँ पे एक प्रकार का टाइपिंग मिस्टेक आपको दिखेगा, ये बार बार हर क्वेश्चन में, बट हम क्या करेंगे, इसको इरेज करने का काम करेंगे, है ना। यहाँ पे कि ये जो हमारे होंगे ना बच्चों, यस यस यस, ये यहाँ है, यहाँ यस, इसको हम हर बार इरेज कर देंगे। लेकिन आप समझते हो ना, इरेज ऐसा होता नहीं है। ला भाई, मेरा पेन ही भाग गया, व्हाइट में व्हाइट तो पेन ही खो गया मेरा। क्या करें क्या करें, ये रहा पेन, ये रहा ये रहा ये रहा, यस ये रहा। बच्चों बनाइए ना इसको आप। पहली बार डिफाइंड फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन है जैन, क्या करोगे, रोने लग जाओगे देख के। नहीं सर, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। कह रहा है x नहीं होगा तो ये होगा, x होगा तो ये होगा, तो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो डिफाइंड फंक्शन है, तो बताइए फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है ना। डिफाइंड फंक्शन पहचान तो जाते हो ना जयंत, उत्कर्ष। फंक्शन डिफाइंड है तो हमें क्या करना होगा, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये चेक करना है ना। हम आपको बोले थे, याद दिलाते हैं, आइए आइए याद दिलाते हैं कि बच्चों हम लोग ये LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइनाइट कब चेक करेंगे, जब डिफाइंड फंक्शन हो। देखिए डिफाइंड फंक्शन दिया तो हमें अब इसी थ्योरी पे इसको लाना हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। पहले LHL निकालते हैं। LHL का मतलब बच्चों अलग अलग करके सबको निकालेंगे। सर हल्का छोटा
हम बोले हाँ, 0 माइनस एच, हल्का छोटा, एच बहुत छोटा, और किस पॉइंट पे सर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो 0 पे। ठीक है सर, हल्का भरा, हम बोले हाँ, हल्का भरा का मतलब सर x इक्वल टू 0 प्लस, और सर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन पे है ना, x इक्वल टू 0 पे सर ये तो 0 ही दे गया। हम बोले चलो अच्छी बात है, तो LHL RHL को जरा देख ले, अगर LHL RHL बराबर हो जाए और वह 0 के बराबर हो जाए तो बोल देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या कहते हो सक्षम, अजय, क्या कहते हो उत्कर्ष, है ना? तो आइए ना जरा LHL चेक करते हैं। LHL चेक करने के लिए प्यारे बच्चों हल्का छोटा नंबर रखना है, यानी कि आपको रखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, h बहुत छोटू नंबर है। x की जगह पे बच्चों हम लोग क्या लिखें, केवल x की जगह पे हम लोग क्या लिखें बताइए, x की जगह पे बच्चों रखना होगा माइनस एच, 0 माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, और इस मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 माइनस एच। हल्का छोटा का मतलब तो यही हुआ, और हल्का बड़ा का मतलब सर प्लस रखना है आपको। तो ठीक है, h के जगह पे हम लोग ये रख देते हैं, और माइनस के जगह पे 0 प्लस एच रख देते हैं। अब बताइए 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा ना। कट करके आ गया बच्चों h, और 0 मतलब कि 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, बोलो 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। अरे 1 वाला बच्चा लोग आ गया, हम देख रहे हैं कमेंट, 1 वाला बच्चा लोग आ गया ना मुन्ना ना, ध्यान से सोच लो 0 प्लस एच के जगह पे क्या होगा। एक बच्चा पूछ रहा है 0 क्वेश्चन मार्क, ना बाबू सोच लो जल्दी है ना। तो बच्चों आप ना भूल गए कि 0 माइनस एच तक तो ठीक था, 0 प्लस एच यानी कि 0 होगा, और 0 तो इसके डोमेन में ही नहीं होगा। ओ माय गॉड, क्या बोल गए सर, यस, x इक्वल टू 0 प्लस बच्चों क्या लिखेंगे, नॉट इन डोमेन, यानी कि ये डिफाइन ही नहीं हो पाया फंक्शन। देखो फंक्शन अपना खेल खेल गया। इसलिए बेहतर क्वेश्चन आप याद करो इस फंक्शन को x इंटू 1/x के, आप इस x की जगह पे क्या क्या रख सकते हो जयंत, ऑल रियल नंबर सर, और इस x की जगह पे क्या क्या रख सकते हो जयंत सर, ऑल रियल नंबर x रख सकते हो, लेकिन 0 नहीं रख सकते, और 0 भी नहीं रख सकते, और जो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन के आएगा, यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच का कोई नंबर नहीं रख सकते, यानी 0 से हल्का बड़ा नहीं रख सकते। याद आया क्या, 0 से इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1 नहीं रख सकते हैं, सब रख दो, लेकिन अगर 0.1 रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0, डोमेन में ही नहीं है। बच्चों समझे क्या, तो बच्चों यह डोमेन में ही नहीं है, तो क्या सर मतलब मजा आ गया, पहला क्वेश्चन ही आप क्या प्यारा बात सब बता रहे थे, पहला क्वेश्चन ही आप टांग लिया हमको। हाँ समझे, क्वेश्चन वाला यही टांगने का काम करता है। तो बच्चों नॉट इन डोमेन, तो क्या सर चेक नहीं करें, बोले हाँ चेक मत करो, बिल्कुल चेक नहीं करना है बच्चों, और x टेंड्स टू 0 है तो यहां से ये 0 आ गया, और यहां पे आपका ये चीज 0 ही आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों के RHL का कोई रोल नहीं हुआ, समझिए इस क्वेश्चन में LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर एक फाइनाइट क्वांटिटी, हेंस बच्चों फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। RHS का रोल नहीं हुआ क्योंकि 0 प्लस एच इसके डोमेन में नहीं है, इसलिए हम रख ही नहीं सकते। बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग है ना, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बच्चों ये महत्वपूर्ण लर्निंग आपको महान बना देगा, सीखे समझे नहीं समझे, लेकिन ये समझना होगा। तो क्या सर उसका रोल नहीं हुआ, नहीं कोई रोल नहीं हुआ। तो ऐसा होगा सर कि LHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, हाँ ऐसा हुआ आज,
जब वह उसके डोमेन में नहीं होगा तब, और वैसे अगर डोमेन में होगा और तब नहीं निकाले तब जरूर कर गए, आप कर गए। यानी कि फंक्शन के डोमेन को आपको याद करना होगा। ये हमने क्या लिखा है बच्चों, ये हमने डोमेन लिखा है ना, डोमेन हमने लिखा है। डोमेन वहां से को याद किया था कि भाई आ जाओ डोमेन का भूत सवार हो जाओ बच्चों पे। क्लियर है? तो बच्चों एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम आपको कराते हैं आज, और आज की क्लास का समापन इसी क्वेश्चन के साथ। बताइए, एलएचएल आरएचएल चेक करोगे या डायरेक्ट लिमिट लगाओगे? बताओ, एलएचएल आरएचएल लगेंगी या डायरेक्ट बच्चों लिमिट लगाओगे? ये बता दो आप हमें प्लीज। एलएचएल आरएचएल चेक करने पड़ेंगे या डायरेक्ट लिमिट? चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू बच्चों 0, एक्स इक्वल टू 0। क्यों सर, क्यों आप कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए थ्योरी का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों ग्राफ बनाना नॉट ए इजी जॉब इन दिस केस, इन प्रीवियस केस ऑल्सो। ग्राफ नहीं बना सकते हम लोग, कठिन है ग्राफ बनाना। हाँ ग्राफर है, कोई ऐप है तब बना सकते, लेकिन अफसोस एग्जाम में ऐप नहीं देता है बच्चों, है ना। अफसोस ऐप देता तो हम कहते ग्राफ, फिर चलो बन गया, चैप्टर खत्म हो गया। ओके बच्चों, आइए देखते हैं जरा। x इक्वल टू 0 पे हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे बच्चों की एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 0 दे ही रखा है, 0 पे 1 दे ही रखा है, और देख लो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन एक और बातों का यहाँ पे बच्चों हम चर्चा करने वाले, एक और टर्मोलॉजी का, एलएचएल। एलएचएल कहने का मतलब सर x की जगह पे 0 माइनस h रखना है, बोले यस सर। आरएचएल, आरएचएल कहने का मतलब सर x की जगह पे 0 प्लस रखना है, बोले यस। वैल्यू ऑफ फंक्शन की जगह पे सर, है ना, x की जगह पे आपको 0 रखना है, बोले यस। यस बच्चों, यही हमें रखने का दिलीप ख्वाहिश, ठीक है। अब इन सभी को चेक करते हैं, इन सभी को बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप भी बनाओ मेरे साथ साथ, कहीं आप पहले बना दिए और सही बना गए तो सबसे ज्यादा प्रश्न कौन होगा? हम ही तो होंगे ना बच्चों। जल्दी से कीजिए। 0 से हल्का छोटू नंबर रखना है, इस वाले लिमिट रखिए, हल्का छोटू नंबर, मतलब 0 माइनस एच, मतलब सिर्फ 0 माइनस एच डाल दे, काम बनेगा? बनाओ, बनेगा, जरूर बनेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, यही ना बच्चों? यस, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, -1 बाहर में, ठीक है, 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 1। और आरएचएल में सर 0 प्लस एच रखना है, बोले हाँ। अभी एक एक स्टेप रखते हैं, अगले दिन से गायब करेंगे। 2 टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच प्लस का 1। सहमत? जयंत आया ना? ओके, तो अब ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 1 अपॉन h माइनस का और -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -1 अपॉन h प्लस का 1। और इधर हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 टू द पावर 1 अपॉन h माइनस का 1, है ना, डिवाइडेड बाय, उत्कर्ष लीड कर गए थे, अगर कोई बात होगी तो पूछ लीजिएगा। अभी अगर आज शर्मा गए तो फिर बहुत दुख होगा आपको। 2 टू दी पावर माइनस है, नहीं सर, है ना। अब बच्चों आपको पता है, अगर आप x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करोगे ना, तो ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट। और 2 टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट हम आपको बता चुके हैं ना बच्चों, क्या होता है? 2 टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट तो सर 0 होता है। ओ माय गॉड, यानी ये 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ओवरऑल सर ये मिला अपने को -1। यस बच्चों, एलएचएल मिल चुका है -1।
RHL हम आपको बताए थे कि 0 प्लस रखना है, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट के फॉर्म का क्वेश्चन बन चुका है। और लिमिट में हम आपको बताए थे प्रवीर की इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टॉप डिग्री है जिसके चलते इनफाइनाइट बन रहा है वही कॉमन निकाल लीजिए। तो वही अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो आपके पास कुछ ऐसा फोटो दिखाई देंगे, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही अगर आप कॉमन लीजिएगा तो आपको 1 + 1/2 दिखाई देगा। ये बच्चों इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वाला पार्टी कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट, है ना, जो कि 1 - 1/इनफाइनाइट, और ये बच्चों 1 + 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का पावर 2 का पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही होगा ना छोटो, तो इनफाइनाइट करने पड़ेंगे ना। उसके बाद ये हो गया बच्चों 1 - 0 और ये हो गया आपका 1 + 0। ओ माय गॉड सर, ये तो 1 आया आपके शर्ट के बगल में, यहाँ पे इधर पे देखो, ये तो 1 आया सर, 1 आया। क्या करोगे, समझ रहे हो बच्चों? तो सर क्या करना क्या है सर, हम यहाँ पे एक चीज बड़े बारीकी से देख रहे हैं। तो हमको पता चल रहा है कि अगर आप x के जगह पे 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, और अगर आप LHL रखोगे तो -1, RHL पे +1। ओ माय गॉड, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, रेड कलर से लिख करके आज के क्लास का पैकअप करते हैं। सर इस क्वेश्चन में LHL नॉट इक्वल टू RHL, बात नंबर 1। हम बोले एग्री, हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है प्यारे बच्चों, आपकी दुख दिख रहा है कि LHL RHL के आज बराबर नहीं हुआ, लेकिन सर, है ना, तो इसको देख करके बच्चा लोग क्या कहेगा कि सर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यस, बिल्कुल कहेगा। लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताए थे कि हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों ध्यान देने योग्य बातें हैं, गौर फरमा करके देखिएगा, ऐसा कभी कभी होता है। इस क्वेश्चन में एक बात हो रही है, पता है क्या? इस क्वेश्चन में RHL जो है ना, RHL वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो गया है, ठीक है, और वो भी एक फाइनाइट नंबर आ गया है, यानी कि सब साथ दे रहा है, बस LHL हट गया। तो क्या सर इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कहोगे? हम बोले डिसकंटिन्यूअस तो पहले ही बोल गए, लेकिन इस फंक्शन का एक और नाम है, समझिएगा। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज राइट कॉन्टिन्यूअस। राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब राइट हैंड कॉन्टिन्यूअस। समझ में आई बात? तो बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए वही बात बोलेंगे, पुरानी बात, कि हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, और इसके DPP को तो जरूर बनाइएगा। डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको मिल जाएगा इस वीडियो का PDF, उसको आप बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए। ओके।